हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 5 विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले अपने गणित विषय के 2 मॉडल पेपर और हिंदी विषय का भी एक मॉडल पेपर है और पर्यावरण के विषय के भी 2 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। जैसे आप इसी चैनल पर देख सकते हो, यहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 8 और 5 के मॉडल पेपर के नाम से। सभी विषयों के मॉडल पेपर हैं कक्षा 5 और 8 के। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेकंड मॉडल पेपर, जिसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हो कि चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड। तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पहले नंबर पे ही आएगा, डिफरेंट साउंड वाला। तो इनको आप पढ़ के देखना। जैसे पहले अपने पढ़ें एस ओ सो लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ इसको बोलेंगे डी ओ डू होता है, एन ओ नो होता है, जी ओ गो होता है। तो इसमें देखें सो आता है, सो फिर नो भी वैसी आवाज़ आ रही है, गो में भी वैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन डू जो है डू में कुछ अलग डिफरेंट अलग साउंड आता है। तो इसलिए अपना जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बी शुड नॉट यूज व्हील ड्राइविंग द बाइकल। यानी कि जब अपने बाइकल पर ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह पर अपने ड्राइविंग करते हैं, तब अपने क्या यूज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम अपने सीट बेल्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है जो कि वन वर्ड आएंगे अपने, वन वर्ड यानी कि एक वन वर्ड बताना होगा पूरे सेंटेंस के लिए। तो इसमें पहला है ए प्रश्न लिविंग नेक्स्ट डोर और एवरी नियर। यानी कि एक ऐसा प्रश्न जो अपने घर के नज़दीक रहता है, अपने घर के पड़ोस में रहता है, तो उसको अपने बोलते हैं पड़ोसी। तो यहाँ पे पड़ोसी की स्पेलिंग अपने को लिख देनी है, जिसको अपने नाइबर बोलते हैं, NEIGHBOR। नाइबर की स्पेलिंग यहाँ पे लिख देनी है। दूसरा प्रश्न है लेकिंग गुड सेंस और जजमेंट। यानी कि ऐसा जिसमें कोई अच्छा सेंस ना हो, समझने की जो क्षमता है वो अच्छी ना हो, तो उसको अपने बोलते हैं फूल, पागल बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा F डबल फूल आ जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न के अंदर अपने को अपोजिट बताने होंगे कि अपोजिट क्या है। जैसे लेट है तो लेट का अपोजिट होता है अर्ली, जल्दी जल्दी होता है। लेट का मतलब देरी से, अर्ली EARLY अर्ली आ जाएगा। उसके बाद अगला अपना लिखा है बिग। तो बिग का जो अपोजिट होगा, बिग बड़ा होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्मॉल, मतलब छोटा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है माई फादर इज गोइंग आउट, गोइंग आउट बट माई मदर इज सिटिंग द ड्राइविंग रूम। तो इसका भी अपने को अपोजिट बताना है कि जो मेरे पिताजी है वो बाहर गए हुए हैं, ठीक है, और मेरी मदर है वो क्या है, सीटिंग। अब गए बाहर, बाहर जाने का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, बाहर जाने का मतलब अंदर, और अंदर को बोलते हैं आई लिखा है यहाँ पे, साथ में लगा देंगे अपने इन। तो ये इन हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स आ जाएगा। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से छठा है, जो छठे का ए नंबर पहला है अपना बी शुड ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स आ जाएगा, यहाँ पे RULES रूल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर भी एक तरीके से वन वर्ड ही अपने को भरने हैं। ऐसे ही सेकंड आपको करना है आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ द सेम, यानी कि मुझे पक्का निश्चय है कि वो उसको सेम तरह से हरा देगा। उसके बाद है सातवां। तो सातवें के अंदर जो ये अपने को यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स क्या है कि आगे पीछे करके दिए हुए हैं, तो इनको अपने सही करके इसकी एक सही स्पेलिंग बनानी है। तो पहले अपने देखें जो ये लिखा PACEE, तो इसको अपने लिखेंगे PEACE, इसका मतलब तो शांति हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हैप्पी की स्पेलिंग लिख देनी है HAPPY हैप्पी। तो यहाँ पे हैप्पी की स्पेलिंग इसको सही करके इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद आगे देखें प्रश्न संख्या 8 है जो अपनी। तो 8वें प्रश्न के अंदर अपने को ये बोला गया
कि फिल द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर। तो अब ये मिसिंग लेटर इसको लगा के अपने को स्पेलिंग पूरी करनी है। तो पहली तो अपनी हो जाएगी वाटर, यानी कि WA आ जाएगा, WATER वाटर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा न्यूज़पेपर, NE आ जाएगा, यहाँ पे NEWSPAPER। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर की स्पेलिंग अपने को लिखनी है। इसके बाद अगला है 9 नंबर पे, मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड ब्रदर, यानी कि ब्रदर का यूज़ करते हुए अपने को एक सेंटेंस बनाना। तो उसमें लिख देंगे कि जैसे लिख दिया सोहन, ठीक है, सोहन इज माई एल्डर लिख दो, एल्डर ब्रदर लिख दो, या जंगर ब्रदर लिख दो। इस तरीके से आप कोई भी एक सेंटेंस बना देना है। इसके बाद अगला जो अपना स्टार्ट होता है आइटम्स वाला, स्ट्रक्चरल आइटम आ जाएगा। तो इसमें 10 नंबर पे है, वी मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट, यानी कि अपने को कभी भी उसके बिना ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो किसके बिना? ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें आ जाएगा ये ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद 11वां है 11 नंबर, ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। ही कैन नॉट, ये कैन नॉट सी, यानी कि वो देख नहीं सकते। तो यहाँ पे कैन नॉट अपने लिख देंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, इसमें अपने कुछ वर्ब्स भरनी, जैसे वो अपने होते हैं टेंस होते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इसमें अपने को वर्ब भरनी है। तो ये आप अपने टीचर की सहायता से इसको जरूर देख लें, भरना है इसको। यहाँ पे अपने को ये वर्ब दे रखी है, इन वर्बों को यहाँ पे अपने को टेंस के अनुसार यहाँ पे भर देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैंक्स। ब्रैक्स के अंदर जो अपने को वर्ड्स दे रखे हैं इसके अनुसार अपने को यहाँ पे इनको भरना है। तो पहले में देखो ए एन और दा दिया हुआ है, फिर दूसरे में ए एन दा दिया, दो तो आएंगे अपने आर्टिकल में से। द अर्थ रिवर्सल्स राउंड, यानी कि जो अर्थ है, अपनी भूमि है, अपनी जो धरती है वो किसके चारों ओर घूमती है? सन के। तो सन अकेला एक ही है, तो उसके लिए आ जाएगा द आ जाएगा। तो उसमें अपने को द लिखना है, THE द। उसके बाद मई फादर हैज ए कार, यानी कि मेरे फादर के पास एक कार है, तो ए कार आ जाएगा। आई, उसके बाद थर्ड देखें, आई डू नॉट नीड मोर मिल्क, यानी कि और मिल्क नहीं। ग्लास इज ऑलरेडी फुल, यानी कि जो मई गिलास है वो पहले से फुल हो चुका, तो उसके अंदर और दूध नहीं आ सकता, तो मई आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पद्मनी कमिटेड जोहर, यानी कि जो पद्मनी है उसने जोहर किया, अलोंग विद मैनी अदर्स वुमेन टू सेव। तो वुमेन्स है, तो वुमेन्स के लिए यहाँ पे हर आ जाएगा, तो हर आ जाएगा यहाँ पे HER, हर भरना है अपने को। उसके 5th नंबर के अंदर है, इट इज कॉन्सिडरेट टू बी वन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इंडिया। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बी वन ऑफ, आ जाएगा यहाँ पे टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑफ और इन का प्रयोग अपने को करना है। इसके बाद 14 नंबर है जो अपना, इसमें एंड वट और का प्रयोग करना है। तो वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़ और द ब्रेव वेरियस ऑफ मेवाड़, ठीक है, तो उसमें और लग जाएगा। उसके बाद सेकंड है आइदर राम एंड श्याम, आ जाएगा यहाँ पे आइदर राम एंड श्याम। उसके बाद डैट इज ए ग्रेट आइडिया वट यू आर सो टाल्टिप आ जाए। तो इस तरीके से इसमें पहले में और है, फिर एंड आ जाएगा और फिर बट अपने इसमें भर देना है। इसके बाद 15 से लेकिन 18 तक है, उसके अंदर अपने को एक पैराग्राफ आएगा, पैसेज आएगा। तो उस पैसेज को अपने देखते हैं पहले, जिसमें लिखा है वन द 10th डे, यानी कि आज 10वीं है। लार्ज इफिगस ऑफ रावण हिज सन मेघनाद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण, यानी कि रावण जैसे अपने दशहरे के बारे में बात कर रहा है ये, तो उसमें मेघनाथ और उसके जो रावण का भाई है कुंभकर्ण। तो इसके अंदर उसके बाद आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड, यानी कि बिग ग्राउंड के अंदर उसके पुतले वगैरह बनाए जाते हैं। दीज इफिगिस आर स्टफल्ड विद फायर क्रैकर्स इन द इवनिंग, पीपल बिगेन टू असेंबली टू सी रावण दहन एंड फायर वर्कर्स। तो 5th नंबर है दिस पैसेज इज अबाउट द फेस्टिवल, तो अपने को पता लग जाएगा ये दशहरा के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद वाई डू पीपल गैदर इन द इवनिंग, यानी कि जो पीपल है वो क्यों इकट्ठे होते हैं इवनिंग के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने लास्ट वाला जो सेंटेंस है इन द इवनिंग, ये देखो यहाँ पे इन द इवनिंग, इसके कारण यहाँ पे इकट्ठे होते हैं।
उसके बाद है ऑन विच डे आर द इफिगिस इरेक्टेड। तो ये अपने को बताना है कि इस दिन कौन से जो किन किन के पुतले या उनको जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आज एक तो नाम लिखने हैं अपने को, रावण का नाम आ जाएगा, मेघनाथ का रावण नाम आ जाएगा और कुंभकर्ण का आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद वेयर आर दे इरेक्टेड, यानी कि ये वेयर आर दे इरेक्टेड यहाँ पे अपने को बताने हैं। तो इसमें आ जाएगा ए बिग ग्राउंड। तो इसका यानी कि पूछ रहा है कहाँ पे, तो बिग ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे बिग ग्राउंड, जो कि अपने को यहाँ पे दे रखा है ए बिग ग्राउंड। उसके बाद है व्हाट आर दीज इफिगिस स्टपल्ड विद। तो स्टपल्ड विद क्या आ जाएगा, फायर क्रैकर्स, जो पटाखे वगैरह होते हैं, आस्तबाजियाँ होती हैं। तो यहाँ लिख देना अपने को फायर क्रैकर्स जो लिखा हुआ है FIR फायर और आगे क्रैकर्स, ये यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हु वाज मेघनाथ, यानी कि मेघनाथ कौन है। तो मेघनाथ कौन है, तो मेघनाथ क्या है, सन है, रावण का जो बेटा है वो लिखना है। तो रावण मेघनाथ उसका बेटा आ जाएगा, सन ऑफ रावण। उसके बाद हु वाज कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण क्या है, उसका ब्रदर है, ठीक है। तो उसका ब्रदर आ जाएगा, ये वाला हिज ब्रदर। उसके बाद आगे देखिए अपने 90 से 20 तक है, वो भी एक पैसेज आएगा। पैसेज में से अपने को देख के आंसर देने हैं। तो उसमें लिखा है अपने को वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि चलना एक क्या है, गुड एक्सरसाइज है। इट इज यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए उपयोगी है। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्थी, हमको यानी कि फिट रखती है और हेल्थी रखती है। वॉकिंग ब्रिंग्स अस इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, यानी कि अपने इसके साथ प्रकृति के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। विच फिल्स अस विद जॉय। इट इज़ गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट मैक्स अस एक्टिव फ्रेश एंड हैप्पी। तो ऐसा करने से अपने अपने क्या रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं और हैप्पी रहते हैं मॉर्निंग वॉक से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 का, विच एक्सरसाइज इज गुड फॉर एवरी बॉडी, यानी कौन सी एक्सरसाइज है जो प्रत्येक के लिए गुड है। तो अपने लिख देंगे वॉकिंग, ये पहला पहला शब्द इसका आ जाएगा, वॉकिंग लिख देना है। उसके बाद सेकंड है वाई इट इज गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, अपने क्यों जाना चाहिए अर्ली मॉर्निंग के लिए। तो क्या इसके लिए अपने लिख देंगे इट मैक्स अस एक्टिव फ्रेश एंड हैप्पी, ये अपने इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अपने को हैप्पी बनाती है, फ्रेश रखती है, इसलिए अपने को जाना चाहिए। उसके बाद व्हाट ब्रिंग्स अस इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, तो इसमें आ जाएगा वॉकिंग, ठीक है। तो इसमें वॉकिंग आप चल सीधा वॉकिंग लिख दो, नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। वॉकिंग ब्रिंग्स, तो इसका आ जाएगा अपना ये वाला वॉकिंग ब्रिंग्स वाला, ठीक है इसका। इसके बाद 20 का सेकंड है व्हाट शुड वी डू कीप अवर सेल्फ एक्टिव, ठीक है। तो अवर सेल्फ कैप्टिव के अंदर भी अपने लास्ट वाले इसमें लिख देंगे इट इज़ गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट, ये पूरा का पूरा इसमें लिख देना है। इसके बाद आ जाएगा 21 नंबर है, जो इसमें राइटिंग वर्क है अपना, जैसे स्टोरी वगैरह एप्लीकेशन वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो इसमें लिखा है यू आर हरी स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झालावाड़ है। योर एल्डर सिस्टर मैरिज है इन नेक्स्ट वीक, सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू फॉर 4 days, यानी कि अपने को अपनी बड़ी बहन की शादी में जाना है, तो उसके लिए छुट्टी देने की अपने को एक एप्लीकेशन लिखनी है। और उसके नेक्स्ट नीचे अथवा में अपने को इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। यू आर राधा लिविंग इन भरतपुर, योर फ्रेंड रितु गोट फर्स्ट प्राइज इन लॉन्ग जंप इन द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन हर ऑन सक्सेस। तो आपकी जो अपने आप को खुद को राधा मानते हुए जो अपने भरतपुर के अंदर रहते हैं, अपनी एक फ्रेंड है रितु, उसको एक बधाई पत्र लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है, जिसमें उसने क्या किया है कि लॉन्ग जंप के अंदर फर्स्ट प्राइज आया है उसको। तो उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन या बधाई पत्र उसको लिखना है। 22 के अंदर है, तो ये यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे लिख देना, मेरी बेस्ट फ्रेंड पे लिखना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मेरी बेस्ट फ्रेंड पे अपने को पूरा का पूरा लिखना है। और उसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है, तो ये कुछ अपने को पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को देखते हुए अपने को लिखना है। तो ये पिक्चर जैसे अपने ऊपर पैसेज पड़ा था, वो पैसेज ही इसमें आप लिख सकते हो। दशहरा के ऊपर है ये, तो ठीक है। तो दशहरा के ऊपर अपने को लिखना है, ऊपर पैसेज भी अपने किया है उस तरीके से। और उसके अंदर 23 नंबर है, तो 23 नंबर के अंदर अपने को जो ये सेंटेंस दे रखे होते हैं, इसी को इसी तरीके से अपने लिखने होते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर, कहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह आएगा किस तरीके से।
तो ये था अपना पूरा का पूरा इंग्लिश का मॉडल पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। और आगे अपने अपने जो भाई बहन हैं जो कक्षा 5 या कक्षा 8 के अंदर हैं या कक्षा 10 के अंदर है, तो उन तक इनको आप शेयर भी करें, ताकि सभी क्लासेस की जो मॉडल पेपर्स हैं वो इस चैनल पर डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं। तो उनको आप अच्छे से देखो, उनको अच्छे से समझ में कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करो। आज यही आप मेरी तो यही इच्छा है कि आप सभी के A+ ग्रेड आए सभी सब्जेक्ट के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।